गाइस हम एक्सरसाइज 12B कर रहे थे यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स में। तो एक्सरसाइज बी में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया, क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हम कह रहा है कि इन अ पैराग्राम ए बी सी डी, तो यहाँ पर हमारे पास इन अ पैराग्राम ए बी सी डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ पर, ई एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी। तो यहाँ पर देखो रेस्पेक्टिवली का मीन्स क्या होता है। यहाँ पर जैसे अगर आपको ई एफ दिया है तो यहाँ पर ए बी, अगर आपको ए बी और सी डी गिवन किया है तो आपको यहाँ पर रीड करना है इसको कि ई मिड पॉइंट है, ई जो है मिड पॉइंट होगा वो ए बी का, एंड एफ मिड पॉइंट होगा सी डी का। अब यहाँ पर देखो ये मिड पॉइंट्स हो गए। द लाइन सेगमेंट ए एफ, द लाइन सेगमेंट ए एफ, ये हमारा लाइन सेगमेंट ए एफ एंड बी एफ, एंड बी एफ, ये वाला लाइन सेगमेंट है हमारे पास बी एफ, मीट्स द लाइन सेगमेंट ई डी, मीट्स द लाइन सेगमेंट ई डी लाइन सेगमेंट और ई सी लाइन सेगमेंट को ये कहाँ पर मीट करते हैं, जी एंड एफ पॉइंट पर, ये जी एंड एच पॉइंट पर मीट करते हैं। आपको रेस्पेक्टिवली प्रूव करना है, आपको सबसे पहले टू प्रूव करना है। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल एच ई बी कॉन्ग्रुएंट है हमारा किसके, ट्राइंगल एफ एच सी के, ठीक है, एफ एच सी के कॉन्ग्रुएंट है। एंड सेकंड आपको प्रूव करना है यहाँ पर कि ये जो जी ई एच एफ है, जी ई एच एफ है, ये क्या है, एक इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ये भी आपको प्रूव करना है यहाँ पर। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, देखो गिवन आप लिख सकते हो। यहाँ पर गिवन में सिर्फ आपके पास है ई एफ मिड पॉइंट से, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस इन्फॉर्मेशन से आपको प्रूफ करना है कि एच ई बी क्या होगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा एफ एच सी के। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के। तो बस सिंपल हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। अब हम कैसे, देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम देखो दिखा सकते हैं क्या कि ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है हमारी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंड ये एंगल हमारा इसके वर्टिकली अपोजिट होगा। वैसे तो देखो देखें अगर इसे हम, तो ये वाला एंगल भी हमारा इक्वल होगा इस एंगल के, लेकिन हम एंगल से क्या नहीं कर सकते हैं, टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक साइड लेंगे इसमें, और साइड क्या होगी इसमें, साइड होगी ई बी साइड, ये साइड ई बी साइड किसके इक्वल होगी, एफ सी के। अब ये इक्वल क्यों होगी, देखेंगे इसको प्रूफ करेंगे हम कि ये ई बी एफ सी के इक्वल क्यों होगी। सबसे पहले हमारे पास अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसमें ए बी साइड सी डी साइड के इक्वल होगी, ए बी साइड सी डी साइड के इक्वल होगी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ई मिड पॉइंट है तो ए बी को लिख सकते हैं हम क्या, ए बी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई बी का ट्वाइस, ई बी का ट्वाइस ही तो ए बी होगा। एंड सिमिलरली हम लिख सकते हैं सी डी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सी एफ या एफ सी। तो हमारा ई बी किसके इक्वल आ गया, हमारा ई बी इक्वल आ गया एफ सी के इक्वल। आप 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो ई बी इक्वल्स टू एफ सी आ गया। अब आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। अगर आप देखते हो इन ट्राइंगल एच ई बी में, एंड ट्राइंगल एफ एच सी में, अगर हम देखें इसमें तो हमें क्या मिल रहा है, ई बी साइड किसके इक्वल मिल रही है, सी एफ के इक्वल मिल रही है। ये हमने प्रूव किया है, या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हो, ठीक है। इसको प्रूव्ड अब भी लिख सकते हैं, या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। एंगल ई बी एच हमारा इक्वल होगा एंगल एच एफ सी के, ये क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है हमारे पास, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड एंगल ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको बोलेंगे हम बी एच ई बी बोल सकते हैं इसको, आप बी एच ई बी बोल सकते हो इसको, या फिर ई एच बी भी बोल सकते हैं। तो जिस एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना होता है वो हमेशा मिडिल में आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमें इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो वो इन दोनों के मिडिल में आएगा, ई और बी के मिडिल में आएगा। तो यहाँ पर हमने दिखाया है बी एच ई किसके इक्वल, सी एच एफ के, ये इक्वल होगा हमारा एंगल सी एच एफ के इक्वल होगा। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल एच ई बी कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा किसके, एच ई बी कॉन्ग्रुएंट होगा एफ एच सी के कॉन्ग्रुएंट। बाय किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बाय साइड एंगल, या फिर इसको बोलते हैं हम एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं एंगल साइड से। तो अगर हमारे पास 2 एंगल्स हैं
और एक क्या है उसकी एडजेसेंट साइड हमारी इक्वल है, तो ये क्या होंगे हमारे एंगल साइड। अगर ये साइड हमारी बिटवीन होती है एंगल्स के तो इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, लेकिन ये साइड बिटवीन नहीं है हमारे टू एंगल्स के, तो हम इसको बोल रहे हैं एंगल साइड। तो ये हो गया हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो अब देखेंगे, अब हमें प्रूव करना है सेकंड में GEHF एक क्या है पैरेललोग्राम है। इसको प्रूव करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास क्या हो गया है, दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देन हम कह सकते हैं कि जो BH है वो HF के इक्वल होगा बाय CPCTC। BH किसके इक्वल होगा, हमारा HF के इक्वल होगा। एंड हमारा EH किसके इक्वल होगा, HC के इक्वल होगा। EH हमारा किसके इक्वल होगा, ये वाला EH हमारा HC के इक्वल होगा। तो ये EH इक्वल्स टू होगा HC के। तो ये दोनों हमारे किससे होंगे, बाय CPCTC। तो बाय CPCTC से हमारे इक्वल हो गए। अब हम देखेंगे, देखो अब अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ABF में, अगर हम इस ट्रायंगल ABF में देखें, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल ABF में देखें अगर हम, ठीक है, और इस वाली लाइन को देखें और इस वाली लाइन को देखें, ठीक है, इसमें E मिड पॉइंट है इस साइड पे और इस साइड पे H मिड पॉइंट है, H मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स है हमारी, तो ये EH लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, AF के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको क्या करें, तो अभी तो देखा था हमने इस वाले ट्रायंगल में, अब अगर हम इसे देखें इस वाले ट्रायंगल में, अब अगर हम देखें इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस वाले ट्रायंगल में भी हमारे पास क्या है, ये H मिड पॉइंट है क्योंकि EH और HC इक्वल है, EH और HC इक्वल है, और यहाँ पर ये FC और CF इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं, अब इसको देखो आप ध्यान से, अब इसको देखो आप ध्यान से कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो HF है ये किसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो बस हमारी ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बस इसको अब आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। कैसे, सिंपली हम इसको लिख लेते हैं। अब देखेंगे हम ट्रायंगल ABF में, तो इन ट्रायंगल ABF, तो इन ट्रायंगल ABF में देखें अगर हम, तो हमारे पास क्या है, E मिड पॉइंट है, E इज अ मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, midpoint of AB, A is the midpoint of AB and H is the midpoint of BF, H is the midpoint of ये हमारा BF, ये हमारा BF। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, तो अगर हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, इस वाले ट्रायंगल में हमारी ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, हमारी पैरेलल हो जाएगी इस लाइन के। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि क्या हमारा ये जो हमारा है ये इम्प्लाई करेगा कि EF या EH पैरेलल होगा हमारा किसके, AF के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमारा पैरेलल हो जाएगा, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम इसको ये बोलेंगे हम। ऐसे ही अगर हम देखें इन ट्रायंगल, अब हम किसको देख रहे हैं, इन ट्रायंगल किसको देख रहे हैं हम ट्रायंगल देख रहे हैं किसको, ECD को या DCE को। तो अगर हम ट्रायंगल देख रहे हैं किसको, DCE को, तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम इसमें लिखेंगे ट्रायंगल DCE में हमारे पास क्या है, देखो F मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है हमारे पास, F इज़ द मिड पॉइंट, ये गिवन ही था हमारे पास, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका, CD का, ये F मिड पॉइंट है हमारे पास CD का। एंड H इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, और ये H मिड पॉइंट है हमारे पास इस साइड का, ठीक है, ये H मिड पॉइंट है हमारे पास इस साइड का, क्योंकि हमने दिखाया है कि ये मिड पॉइंट है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अगर ये H और F मिड पॉइंट्स है तो ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इस साइड के। तो ये हमारा FH या HF हमारा पैरेलल हो जाएगा CED के पैरेलल, तो ये ED के पैरेलल हो जाएगा। तो बस हम इसमें ये दिखा रहे हैं कि ये इम्प्लाई करेगा हमारा कि क्या, कि ये जो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये FH है, ये FH है, ये पैरेलल हो गया हमारे पास, FH पैरेलल हो गया हमारे पास किसके, DE के। तो DE के पैरेलल हो गया ये हमारे पास। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन से देखें, अगर हम फर्स्ट और सेकंड से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये साइड हमारी, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा सिंपल। तो हम कह देंगे हैंस
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हेंस GEHF इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम होगा हमारा, ये प्रूव करना था आपको। तो ये सिंपल है हमारा क्वेश्चन हो जाता है 6th। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब हम। तो गाइस हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 है इन ट्रायंगल ABC। एक आपके पास ट्रायंगल है ABC, तो हम एक ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ट्रायंगल ABC, D and E are the points on the side AB। D and E are the sides on D and E are the points on the side AB such that AD equals to DE equals to EB। Through D and E lines drawn parallel to BC। Through D and E lines drawn parallel to BC। BC के लाइन्स हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन्स हमारी पैरेलल हैं BC के। विच मीट्स द साइड AC, जो AC को मीट करती हैं एट पॉइंट F एंड G पर मीट करती हैं रेस्पेक्टिवली। थ्रू F एंड G लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू AB। अब यहाँ से आपको AB के पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करनी है, ये AB के पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करनी है आपको, ये AB के पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करनी है, ये वाली हमारी पैरेलल्स हो जाएंगी इस AB के। विच मीट्स द BC एट M एंड N, तो ये मीट्स करती हैं AB को M एंड N पर, M एंड N। तो अगर हमें इसमें यहाँ पर प्रूव करना है, आपको टू प्रूव करना है क्या, टू प्रूव BM इक्वल्स टू MN इक्वल्स टू NC, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं इसको। देखो सिंपली हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं कि आप क्या कर लो, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, किसके, यहाँ पर ये DF और EG और BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है और ये पैरेलल लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन्स है और ये पैरेलल लाइन्स है, इन पैरेलल लाइन्स के बीच में इक्वल इंटरसेप्ट है, तो वो अपोजिट जो हमारा ट्रांसवर्सल होगा वो भी इक्वल इंटरसेप्ट होगा, तो ये वाला पार्ट हमारे इसके इक्वल हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर हम देखेंगे इस ट्राइंगल को, अब ऐसे कुछ इस तरीके से देखते हैं और यहाँ पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं हम, किसके, ये जो हमारा GN है FM है, इनके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर एक। ये अब हमारे पास ये 4 लाइन्स पैरेलल हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, अगर ये इक्वली इंटरसेप्ट है तो ये भी हमारे इक्वली इंटरसेप्ट हो जाएंगे, तो ये हमारा इक्वल हो जाएंगे। बस सिंपली हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो प्रूफ में, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हम, कोई नाम दे देते हैं हम इसको ST, ठीक है। ड्रॉ ST पैरेलल टू DF पैरेलल टू EG पैरेलल टू BC। तो ये पैरेलल हो गई हमारी, ये सभी पैरेलल्स हो गई। तो हमारे पास क्या होगा, AF इक्वल्स टू होगा FG इक्वल्स टू होगा GC बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से ये हमारा इक्वल हो जाएगा, बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से ये हमारा इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ यहाँ पर अगर हम इसको कोई नाम देते हैं, यहाँ पर ये हम क्या देते हैं इसको PQ, ठीक है, P एंड Q बोल देते हैं इसको हम। PQ पैरेलल टू GN पैरेलल टू FM पैरेलल टू BA, ठीक है, BA बोल सकते हैं हम इसको। तो अगर हमने ये PQ पैरेलल ड्रॉ किया है किसके, GN के, और ये पैरेलल होगा हमारे FM के, और ये पैरेलल होगा हमारा AB के पैरेलल। तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा क्या, कि ये इम्प्लाई करेगा हमारा CN BM और MN ये हमारा इक्वल होगा, या फिर हम कह सकते हैं VM इक्वल्स टू BM इक्वल्स टू MN इक्वल्स टू NC बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से ये हो जाएगा हमारा इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से ये हो गया हमारा प्रूफ। ये सिंपल था बिल्कुल, इसमें ऐसे कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल गिवन किया है आपको, ABC हम ड्रॉ कर लेते हैं एंगल, एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर आपने इसको ABC इस टाइप से नेमिंग की है तो M क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ AB है, एंड N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, एंड N हमारे पास मिड पॉइंट है AC का, एंड D इज़ एनी पॉइंट इन द बेस, D इज़ एनी पॉइंट इन अ बेस BC पर हमारा पॉइंट D यहाँ पर लोकेट है।
यूज इंटरसेप्ट थ्योरम टू शो दैट एम एन, इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको शो करना है कि एम एन, ये जो एम एन है वो बाइसेक्ट करता है ए डी को, इस ए डी को ये बाइसेक्ट करता है। इसका मीन्स ये वाला पार्ट हमारा इस पार्ट के इक्वल है, इसको हम ओल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ए डी को बाइसेक्ट करता है एम एन, तो हमें सिंपल क्या करना है यहाँ पर ए ओ इक्वल्स टू प्रूव करना है ए डी। तो सिंपल है, ये हमारा गिवन किया ही है, ये हमें गिवन किया ही है। अगर ये एम और एन मिड पॉइंट्स है तो ये लाइन हो जाएगी हमारे इसके पैरेलल, और अगर हमारी ये लाइंस पैरेलल हो गई तो आप इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल दो, जैसे अगर हम यहाँ पर आप पैरेलल लाइन बनाते हो, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल दो कि ये वाला अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये भी इक्वल इंटरसेप्ट होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस के बिटवीन आ रहा है। या फिर आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हो कि ओ मिड पॉइंट होगा ए डी का। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको प्रूफ करना है ए डी बाइसेक्ट, तो अगर आपको प्रूफ करना है यहाँ पर क्या, अगर आपको प्रूफ करना है कि ए ओ इक्वल्स टू ओ डी, तो हम कैसे करेंगे इसमें प्रूफ। तो अगर हम इसमें यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू, तो अगर हम एक पी क्यू लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल, ड्रॉ पी क्यू पासिंग थ्रू ए पैरेलल टू एम एन, और ये पैरेलल हमारा बी सी है। तो ये क्या होगा हमारा, इफ़ ए एम इक्वल्स टू बी एम है तो ये हमारा ए एन, ए ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, ए ओ इक्वल्स टू हो जाएगा ओ डी बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। सिंपल है, बिल्कुल ऐसे कर सकते हो आप इसको, बाय इंटरसेप्ट थ्योरम। तो ये हो गया हमारा बाय इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से प्रूव। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9th करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द, इफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये कह रहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या है, ए बी सी डी है यहाँ पर, अगर ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन किया है, ओ सॉरी, ये कह रहा है कि हाँ, ये कह रहा है कि आपके पास कि इफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इसके मिड पॉइंट्स को, अगर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो और वो एक रेक्टेंगल है, और वो एक रेक्टेंगल है हमारा, अगर ये हमारा एक रेक्टेंगल है जो मिड पॉइंट से मिलकर बन रहा है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के, तो ये कह रहा है कि इसमें कि प्रूफ करना है आपको, शो दैट द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ए सी और बी डी जो होंगे यहाँ पर, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी जो होगा हमारा, वो क्या होगा, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखो ये हमें रेक्टेंगल गिवन किया है, आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये एंगल्स आपको 90 प्रूफ करने हैं। तो सिंपल हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। इन पॉइंट्स को अगर हम पी क्यू आर एस लेट कर लेते हैं, पी क्यू आर एस लेट कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एम एन एस और टी, ये हमने पॉइंट लेट्स किए हैं। तो अब हम सिंपली देखो क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइंस को प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम लाइंस को प्रूव करेंगे, यहाँ पर आपको 2 प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पर ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टेड ट्राइटेंगल, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एस और पी मिड पॉइंट्स हैं, एस और पी मिड पॉइंट्स हैं साइड ए डी एंड ए बी के, तो ए डी साइड है हमारी, ए डी साइड पैरेलल होगी इस साइड्स के, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो अगर ये साइड्स इसके पैरेलल होगी तो ये एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। फिर अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एस और आर मिड पॉइंट्स हमारे, एस और आर मिड पॉइंट्स है साइड ए डी एंड डी सी के, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये जो साइड है एस आर, ये पैरेलल हो जाएगी हमारे किस साइड के, ए सी साइड के पैरेलल हो जाएगी। और अगर ये साइड भी हमारी पैरेलल है तो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा क्रॉसपोंडिंग एंगल, तो ये 90 हो गया। सिमिलरली आप इन सभी एंगल्स को भी 90 प्रूव कर सकते हो। कैसे कि अगर हमारा ये 90 है तो ये 90 होगा, ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है सिंपली। अब तो ये दोनों 90 होंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि इन ट्राइंगल ए डी बी में ए डी बी में एस पी हमारा किसके, एस पी हमारा पैरेलल होगा बी डी के, एस पी हमारा पैरेलल होगा बी डी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा ये पैरेलल होगा।
तो मिड पॉइंट थ्योरम से एस भी हमारा किसके पैरेलल हो गया, डी बी के पैरेलल हो गया। अब हमारा एंगल, फिर हम तो देन हमारा एंगल, देन एंगल ये जो हमारे पास एम एस टी है, एम एस टी है, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा एंगल ओ टी आर के, यहाँ पर हम लिख देंगे ओ टी आर के इक्वल होगा। ये क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए हमारे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस किस में देखें, इन ट्रायंगल किस में देखें, ए डी सी में देखें, इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में देखें इस बार हम, तो ए डी सी में देखें एस और आर मिड पॉइंट्स हैं, एस और आर मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एस और आर मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, एस और आर मिड पॉइंट्स है। तो ये हमारी एस आर पैरेलल हो जाएगी ए सी के, तो एस आर पैरेलल हो जाएगा हमारा एस आर पैरेलल टू ए सी। ये भी क्या है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये भी हमारी पैरेलल हो गई है साइड, तो ये एंगल हमारा, ये जो एंगल हमने इसको 90 दिखाया था यहाँ पर, तो ये एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल हमारा जो ओ टी आर है, तो एंगल ओ टी आर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ टी आर इक्वल हो जाएगा हमारा एन ओ एस के। ये हो जाएगा एंगल एन ओ एस के, इसको बोलेंगे क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ये भी हमारे पास। और फ्रॉम ये हो गई हमारी इक्वेशन किससे, कि ये दोनों देखो इक्वल है, तो ये 90 के इक्वल होगा, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 के इक्वल होगा। तो ये इसका, तो ये हो गया हमारे पास, ये इंप्लाई करेगा कि एंगल हमारे पास एन ओ एस क्या हो गया, हमारे पास एन ओ एस हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली ऑल एंगल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं कि ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ये सिंपल क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है इन अ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में आपको गिवन किया है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड डी एंड ई। यहाँ पर डी एंड ई आपको मिड पॉइंट्स गिवन किए हैं ए बी और ए सी साइड्स के, ए बी एंड ए सी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। थ्रू ई अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी। ई से एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है ए बी के, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की जाती है। टू मीट बी सी एट एफ, ये बी सी को एफ पर मीट करती है। प्रूव दैट बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है कि बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम इसमें कि बी डी एफ इज ए पैरेललोग्राम है, तो सिंपल हम इसके ट्रू प्रूफ में हमें क्या करना है, तो अगर ये हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो ये साइड तो इसके पैरेलल हो गई ऑलरेडी। अब हमें सिर्फ सिंपल प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल होगी बी एफ के, होगी वो तो क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग डी ई हमारा पैरेलल हो जाएगा बी सी के। तो डी ई अगर बी सी के पैरेलल हो गया तो ये अपोजिट साइड इसकी पैरेलल हो गई, तो हमारा बी डी ई एफ क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया है। तो यहाँ पर देखें अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी में, अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो डी मिड पॉइंट्स हैं, डी इज़ द मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट है हमारा किसका, ए बी का। एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये हमारा ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो ये इम्प्लाई करेगा, देन हम कह सकते हैं कि हमारा डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि बी डी ई एफ क्या हो गया, हैंस बी डी ई एफ इज़ अ, तो ये बी डी ई एफ क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो लेकिन इसमें भी थोड़ा सा और भी प्रूफ करना है, तो देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखो ए बी गिवन किया है आपको 16 सेंटीमीटर, ए बी गिवन किया है 16 सेंटीमीटर, ए सी गिवन किया है 12 सेंटीमीटर, ए सी गिवन किया है 12 सेंटीमीटर, बी सी गिवन किया है 18 सेंटीमीटर। एंड आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम बी डी ई एफ। अब आपको इस पैरेललोग्राम का क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर डी ई मिड पॉइंट्स हैं तो ये जो बी सी, ये जो डी ई होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा, तो बी सी का हाफ मतलब ये अगर 18 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9। ओके, अब ऐसे ही अगर हमारे पास ई मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है तो एफ भी मिड पॉइंट होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ हाफ ऑफ बी डी। तो बी डी का हाफ तो ये हो जाएगा 8।
ये 8 है, ये पैरेललोग्राम है तो ये भी साइड 8 होगी हमारी, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगी, इन सभी को प्लस कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा सिंपल हमारा। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे क्या कि हमारे पास डी ई इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ किसके, बी सी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ पर ये हमारा बी सी कितना है, बी सी 18 गिवन किया है, बी सी 18 गिवन किया है, तो डी ई की वैल्यू हो जाएगी 9 और डी ई हमारा ऑल्सो इक्वल होगा किसके, बी एफ के। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऑल्सो हमारा जो ई एफ है, ऑल्सो हमारा जो ये ई एफ है, ये ई एफ है, ये हाफ ऑफ होगा ए बी के, ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये हाफ ऑफ ए बी होगा। तो ई एफ इक्वल्स टू हम कह देंगे यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो ई एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पर ई एफ की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और ये ई एफ हमारा ऑल्सो इक्वल होगा बी डी का, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है हमारा। तो अब हमारे पास पेरीमीटर का हमें फाइंड करना, तो पेरीमीटर और बी डी कितना हो जाएगा हमारे पास 9 + 8 इस टाइप से हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 2L + B भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 और 8 कितना हो गया 17 और 17 34 सेंटीमीटर। सिंपल है बिल्कुल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या है कि एक गिवन फिगर है हमारे पास, ये इस टाइप से गिवन है हमारे पास एक फिगर, और यहाँ पर बोला है कि इफ द इन द गिवन फिगर AD एंड CE आर द मीडियन। AD मीडियन है हमारे पास, AD मीडियन तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा, एंड CE मीडियन है और CE मीडियन है, CE मीडियन है तो ये भी हमारे पास क्या होगा ABC, तो ये वाला पार्ट हमारा इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। एंड यहाँ पर ऑल्सो गिवन क्या है कि DF पैरेलल टू, यहाँ पर ये DF है और ये किसके पैरेलल गिवन किया है, ये CE के पैरेलल गिवन किया है, DF पैरेलल टू CE। तो टू प्रूफ करना है यहाँ पर क्या आपको, तो टू प्रूफ करना है आपको F ये जो FB है आपको ये प्रूफ करना है 1/4 ऑफ AB के 1/4 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब इस पर प्रूफ करते हैं हम। सिंपल देखो प्रूफ इसका कैसे होगा यहाँ पर। अब अगर हम देखें ट्रायंगल EBC को, इन ट्रायंगल अगर हम देखें इन ट्रायंगल EBC को, D मिड पॉइंट गिवन है हमारा BC का, ये लाइन FD है, DF हमारी पैरेलल है CE के, तो FB हमारा मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BE किसके इक्वल, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, F मिड पॉइंट हो जाएगा। F मिड पॉइंट हो गया तो ये इम्प्लाई करेगा, इसको हम कह सकते हैं कि F मिड पॉइंट है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये FB हमारा किसके इक्वल होगा, FE के इक्वल होगा। ये FB हमारा FE के इक्वल होगा। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कर सकते हैं हम कि अगर हमारे पास ये AB है, ये अगर हमारे पास AB है तो AB को हम लिख सकते हैं AE + EB, या फिर AE + EF और FB भी लिख सकते हैं। EB क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पर, EB इसलिए लिख रहे हैं, देखो AE और EB पार्ट हमारा इक्वल होगा तो हम AE पार्ट को भी EB लिख सकते हैं। अब EB में ही हम इसको भी EB में क्यों लिख रहे हैं, AE को हम EB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट चाहिए, ये FB वाला, तो FB के टर्म में इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ EB, ये ट्वाइस ऑफ EB हो जाएगा। तो ये AB है हमारा, तो AB इक्वल तो प्रूफ हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ AB, लेकिन हमें ये AB ट्वाइस ऑफ AB प्रूफ नहीं करना है, ये हमें 1/4 तो FB इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AB प्रूफ करना है। तो अब हम इस EB को भी किस में चेंज करेंगे, BF में या फिर FB में चेंज कर लेंगे। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, इस EB को क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ, इस EB को कह सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ क्या, ट्वाइस ऑफ FB। ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ FB। इसको क्या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये AB इक्वल्स टू हो जाएगा 4th ऑफ FB और ये हो जाएगा 1/4 ऑफ AB। तो ये हो गया हमारा 1/4 ऑफ AB। FB इक्वल्स टू प्रूफ हो गया हमारा 1/4 ऑफ AB। तो ये सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि इन पैराग्राम ABCD, ये पैराग्राम ABCD है हमारे पास। इस पैराग्राम ABCD में हमें गिवन किया है ABCD E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ E, यहाँ पर एक मिड पॉइंट दिया है हमें किसका, AB का। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AP इज़ पैरेलल एंड
ये ए पी इज़ पैरेलल टू ई सी गिवन किया है, ई सी के पैरेलल एक लाइन गिवन की है हमें, ई सी के पैरेलल एक लाइन गिवन की है ए पी, इस टाइप से हमें फिगर भी गिवन किया है इसने। तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन ए पी गिवन की है हमें और ये ओ पर इंटरसेक्ट करती है किसको, सी डी को, ठीक है। बी सी प्रोड्यूस पी, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है यहाँ पर, फर्स्ट में प्रूव करना है, तो यहाँ पर प्रूव करना है आपको सिंपल, तो यहाँ पर प्रूव करना है कि बी पी, ये जो बी पी है हमारा, ये जो कहाँ है यहाँ पर बी पी हमारा क्या है, बी पी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी है, ये ट्वाइस ऑफ ए डी है। एंड सेकंड आपको प्रूव करना है कि ओ इज़, सेकंड आपको प्रूव करना है यहाँ पर, ये फर्स्ट है हमारा प्रूफ, और सेकंड आपको प्रूव करना है ओ इज़ मिड पॉइंट, ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ए पी का मिड पॉइंट प्रूव करना है ओ को। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो अगर हम ट्रायंगल देखें ए बी पी में, तो अगर हम यहाँ पर प्रूफ में जाते हैं और हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी में, इन ट्रायंगल ए बी पी में, ए बी पी में देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पर ई मिड पॉइंट है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली लाइन पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ बी पी मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, सी ऑल्सो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा बी पी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज़ मिड पॉइंट, सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी होगा, बी पी होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा सी भी क्या हो गया है, मिड पॉइंट हो गया है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा सी भी मिड पॉइंट हो गया है, तो सी मिड पॉइंट हो गया है, ये इंप्लाई करेगा कि क्या होगा हमारा बी सी इक्वल्स टू होगा सी पी। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ऑल्सो देखो, ऑल्सो हमारा ए डी इक्वल्स है किसके, यहाँ पर ऑल्सो हम कह सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू ए डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं बी पी का हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ बी पी, हाफ ऑफ बी पी। क्यों लिख सकते हैं बी पी का हाफ, क्योंकि अगर आप बी पी का हाफ करोगे तो यही तो पार्ट मिलेगा आपको, ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, और दोनों पार्ट इक्वल है, क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल हैं, इसलिए हम बी पी का हाफ करेंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा हमें, और ये होगा हमारा ए डी के इक्वल। तो ये हमारा बी पी किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डी। एंड ऑल्सो प्रूव करना है ओ इज़ अ मिड पॉइंट, तो ओ को मिड पॉइंट सिंपल हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर अब हम देखें ए पी बी ट्रायंगल को, सी मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये पैरेलल गिवन किया है हमें, ये पैरेलल होगा हमें इस वाली लाइन के, क्यों, क्योंकि ये ओ सी पैरेलल होगा ए बी के, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होगी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओ इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट, ओ इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट होगा हमारा इन ट्रायंगल, हम कह सकते हैं ए पी बी में, इन ट्रायंगल ए पी बी में। तो हमारा क्या दे रखा है, ओ सी पैरेलल गिवन किया है हमारा ए बी, एंड हमें गिवन किया है सी इज़ मिड पॉइंट, सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी पी। तो ये इम्प्लाई करेगा देन ओ इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए पी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब ओ भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 गाइज, ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास, कह रहा है कि ना ट्रापेजियम ए बी सी डी, एक ट्रापेजियम है हमारे पास ए बी सी डी। तो ए बी सी डी अगर हम एक ट्रापेजियम लेते हैं ए बी सी डी, साइड ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो प्रूव करना है आपको, टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई एफ, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई एफ होगा हमारा, ये प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पर टू प्रूव करना है आपको, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो इसने तो वैसे यहाँ पर हिंट दिया है करने के लिए, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। कैसे कि हम एक इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, बी डी को, ज्वाइन द लाइन बी डी, ये इंटरसेक्ट करेगा ई एफ को एट पॉइंट एफ। तो अगर हम इस पर सिंपली देखें
कि क्या है, ई मिड पॉइंट है ए डी, ये लाइन ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट होगा कन्वर्स ऑफ बी पी टी से। और अगर ई और ओ हमारा मिड पॉइंट हो गए, तो ई और ओ अगर हमारा मिड पॉइंट हो गया तो ई ओ इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में लिख सकते हैं हम ई ओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। डायरेक्ट लिख सकते हो आप बाय मिड पॉइंट, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ऑल्सो अगर हम देखें इन ट्रायंगल डी बी सी में, अगर हम देखें ट्रायंगल डी बी सी में, तो इसमें बिल्कुल वही केस है, सिमिलर कंडीशंस हैं बिल्कुल। तो डी बी सी में भी देखें, अगर ये लाइन ये पैरेलल है हमारी, ओ एफ पैरेलल है डी सी, ठीक है। इसको अगर आप इस टाइप से देखें, इस ट्रायंगल को, अगर आप इस ट्रायंगल्स को इस टाइप से देख रहे हो, इस ट्रायंगल को इस टाइप से देख रहे हो आप इसे, तो ये ओ क्या है हमारे पास मिड, मतलब एफ मिड पॉइंट हो गया, ओ मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है इसके, इस वाली ओ एफ लाइन हमारी पैरेलल है ये सी डी के, तो ये हमारी साइड क्या हो जाएंगी, ये जो ओ एफ होगा ये हाफ ऑफ हो जाएगा डी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो ओ एफ होगा, ओ एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या होगा, सी डी होगा। ओ एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मेंशन करते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हो गया ये भी हमारा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करोगे आप, इधर मिलेगा आपको ओ ई ओ प्लस ओ एफ, और इधर मिलेगा आपको हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ सी डी। अब हम इसको प्लस करेंगे, ई ओ और ओ एफ को प्लस करोगे तो मिलेगा ई एफ, ये मिलेगा आपको ई एफ इक्वल्स टू हाफ ए बी प्लस, ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, ये ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। तो ई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ, ये हाफ इधर आ जाएगा, इस हाफ को इधर लेके आओ क्योंकि यही तो प्रूव करना है आपको, ट्वाइस ऑफ ई एफ। तो बस ये हमारे पास क्या बच गया, ई ए बी प्लस सी डी मिल गया। तो इसी को बोल देंगे हम ट्वाइस ऑफ ई एफ इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। सिंपल प्रूफ था ये बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है यहाँ पर ये कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है। यहाँ पर हम ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक। तो ए बी सी ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ अ मीडियन। ए डी क्या है यहाँ पर, मीडियन है। ए डी इज़ द मीडियन एंड डी ई इज़ पैरेलल एंड डी ई इज़ पैरेलल टू बी ए। एक डी ई साइड है जो पैरेलल है हमारी किसके, बी ए साइड के पैरेलल है। ये हमने डी ई ड्रॉ की। एंड बी इज़ ऑल्सो मीडियन। आपको प्रूफ करना है कि बी ई जो हमारा होगा वो ऑल्सो क्या होगा, मीडियन होगा। तो सिंपल आपको प्रूफ क्या करना है कि ई मिड पॉइंट होगा हमारा ए सी साइड का। तो सिंपल ई मिड पॉइंट है, ई तो मिड पॉइंट हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ बी पी टी से। तो आपको टू प्रूफ करना है यहाँ पर कि बी ई इज़ मीडियन, बी ई इज़ मीडियन, बी ई इज़ ऑल्सो अ मीडियन, ये प्रूफ करना है आपको। तो बी सी इज़ ऑल्सो अ मीडियन कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो सिंपल है बिल्कुल कि अगर हम देखें ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी ए में अगर हम देखें, बी सी ए में अगर हम देखें तो हमारा डी मिड पॉइंट है, डी इज़ अ मिड पॉइंट, डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये बी सी का मिड पॉइंट है हमारा। डी ई साइड हमारी पैरेलल है, डी ई साइड हमारी पैरेलल गिवन की है ए बी के। तो ये इम्प्लाई करेगा देन हमारा क्या हो जाएगा, तो देन हमारा ई इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट, देन ई इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट हो गया ई। अगर ई मिड पॉइंट हो गया तो बी ई क्या हो गया हमारी, बी ई मीडियन होगी। मीडियन का मीन्स क्या होता है कि वो अपोजिट साइड्स को आपके क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हैंस हम लिख देंगे इसमें कि हैंस बी ई इज़ ऑल्सो अ मीडियन। तो बी ई इज़ ऑल्सो अ मीडियन, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 था फ्रेंड्स। 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम गिवन किया है आपको।
ये पैरेललोग्राम गिवन किया है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये बोल रहा है ये, तो ये क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। एंड ये बोल रहा है कि वन ऑफ द डायगोनल इक्वल्स टू इज वन साइड, अगर इसकी एक डायगोनल एक इसके साइड के इक्वल हो जाए, तो अगर ये रोम्बस है तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की हमारी, कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट हमारा इस वाले पार्ट्स के इक्वल होगा। और ये कह रहा है कि एक जो डायगोनल है इसका वो इक्वल हो जाए इसके वन साइड के, तो आपको शो करना है, शो दैट इट्स डायगोनल्स आर इन द रेशो √3:1। तो सिंपल है क्वेश्चन। अगर हम इसकी लेट कर लेते हैं, ये वन साइड x, इसको भी हमने लेट किया, इस a, ये जो हमारा इसको ABCD बोल रहे हैं अगर हम, तो ये जो AC है अगर हम इसको भी x लेट कर रहे हैं, अगर ये हम इसको इक्वल डायगोनल ले रहे हैं, हमारे इक्वल टू साइड ले रहे हैं, इस डायगोनल को इक्वल टू साइड ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो हमारे पास क्या होगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, ये जो AO होगा इसको अगर हम O पॉइंट ले रहे हैं तो AO होगा हाफ ऑफ AC का हाफ होगा हमारा AO। तो अब आप यहाँ से OB फाइंड कर सकते हो, OB का डबल करोगे तो BD मिल जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसमें सोल्व करते हैं इसको, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बी x, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी x, then length of one diagonal is also x यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर यूनिट्स हमें लेनी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, x यूनिट्स बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर आप क्या हो गया, ये x यूनिट्स हो गया। देन तो AC अगर हमारा कितना हो गया, x हो गया, तो AC क्या है हमारा, AC क्या है, ट्वाइस ऑफ AO है। अगर आप AO का ट्वाइस कर देते तो AC मिल जाता है, तो AO क्या हो गया हमारा, x/2 हो गया। तो अगर हम देखें इन ट्राइंगल AOC में बी या AOB में देख रहे हैं अगर हम, तो AOB में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस साइड क्या होती है, जो 90 के अपोजिट साइड होती है, 90 का अपोजिट क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, AO को भी OB को भी। तो अगर हमने परपेंडिकुलर AO को लेट किया है और बेस BO को लेट किया है, तो ये हमारा BO कितना हो जाएगा, AB हमारा कितना, AB हमारा x है, x² हो जाएगा, AO हमारा x/2 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। OB की वैल्यू है, BO की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा x², और ये इधर आकर कितना हो जाएगा, x² डिवाइड बाय 4। ऐसे क्योंकि हमने इसका स्क्वायर करेंगे तो x² 2² 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू BO²। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 LCM, इन दोनों का 4 LCM, तो ये 4 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये x² डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू BO² हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे 3x² डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू BO, और BO से स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3x/2 इक्वल्स टू BO। ये BO की वैल्यू हो गई, ये BO की वैल्यू हो गई, तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो BD की वैल्यू हो जाएगी, BD इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BO, और BO कितना है हमारा, √3x/2 है, तो ये हो जाएगा √3x। तो अब अगर हम डायगोनल्स का रेशो लें, डायगोनल्स अगर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, BD रेशो अगर हम AC ले रहे हैं तो BD हमारा है √3x, AC हमने लेट किया था कितना, AC हमने x लेट किया था, तो रेशो कितना आ गया, √3:1। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, हो गया प्रूफ, सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। तो गाइज ये हमारा चैप्टर नंबर 12 था, ये हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 था, ये हमारा मिड पॉइंट्स एंड कन्वर्स, ये कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।